दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जमानत मिलते ही अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल के इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। जेल से बाहर आने के 2 दिन बाद यानी कि 15 सितंबर को सीएम केजरीवाल ने पार्टी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोषणा की है कि वो अगले 2 दिन में मतलब 17 सितंबर को सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे। केजरीवाल दोस्तों तिहाड़ जेल में जब तक रहे तब तक वो दिल्ली की जिम्मेदारियां निभाते रहे, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि वो अपना पद छोड़ रहे हैं और अब उनकी जगह कौन होगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री? ये बहुत बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफे को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनना चाहिए। सुनिए। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो दोस्तों, सीएम केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली की सीएम की कुर्सी पर तब ही बैठेंगे जब जनता का फैसला आएगा। मतलब दोस्तों, चुनाव परिणाम के बाद ही वो अपना पद संभालेंगे अगर दोबारा से उन्हें मुख्यमंत्री चुना जाता है तो। इसी साल के आखिरी में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने भी मांग की है कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली में भी चुनाव कराए जाएं। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। दोस्तों, सीएम केजरीवाल के ऐलान ने दिल्ली की सियासत को गरमा दिया है। ऐलान के साथ ही राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जाने लगे हैं कि केजरीवाल का उत्तराधिकारी आखिर कौन होगा, उनकी जगह पर कौन संभालेगा सीएम की कमान। अब तक पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को नंबर 2 माना जा रहा था, लेकिन केजरीवाल ने यह भी साफ कर दिया है कि वो और मनीष सिसोदिया दोनों ही जनता के फैसले के बाद अपने पद को संभालेंगे, अपने पद पर बैठेंगे। तो दोस्तों, सवाल उठ रहा है कि ना तो केजरीवाल ना ही सिसोदिया, फिर दिल्ली कौन चलाएगा? इसके लिए अगले 2 दिन में विधायक दलों की एक बैठक होगी। बैठक में इस बात पर मंथन होगा कि दिल्ली का अगला सीएम किसे बनाया जाएगा, किसके हाथ में दिल्ली की सत्ता का कमान सौंपा जाएगा और फिर पार्टी के किसी नेता के नाम पर भी मुहर लगेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस रेस में कुछ नामों पर कयास लगाए जा रहे हैं, जिस पर पहला जो नाम है वो सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कथित तौर पर दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में थे, तो सुनीता केजरीवाल ही उनकी जगह पर कार्यभार संभाल रही थी। यहाँ तक कि दिल्ली से बाहर भी चुनावी रैली करते हुए वो नजर आई थी। अभी हाल ही में उन्होंने कई रैलियां हरियाणा में भी की, घोषणा पत्र भी जारी किया। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता की कमान दी जा सकती है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आतिशी भी हैं। जी हां, आतिशी के नाम पर भी चर्चा हो रही है। वो इसलिए क्योंकि सीएम केजरीवाल के जेल में रहने के दौरान आतिशी काफी एक्टिव दिखी। दिल्ली की जनता की समस्याओं को सुलझाने और सुनने के लिए उनके बीच भी जा रही थी वो, चाहे वो जल की समस्या हो या फिर बाढ़, हर तरीके की समस्या का समाधान आतिशी करती हुई नजर आ रही थी। और दोस्तों, केजरीवाल के बाद आतिशी इस वक्त सरकार में दूसरी सबसे पावरफुल मंत्री भी हैं। वर्तमान में दिल्ली कैबिनेट में उनके पास 5 विभाग हैं। इसमें महिला एवं बाल विकास, शिक्षा, पर्यटन, कला, संस्कृति और भाषा, लोक निर्माण विभाग और बिजली, ये तमाम विभाग शामिल हैं। ऐसे में सीएम पद पर उनकी दावेदारी को खारिज नहीं किया जा सकता। और दोस्तों, आतिशी सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों की ही भरोसेमंद सहयोगी भी हैं। यहाँ तक कि केजरीवाल ये चाह रहे थे कि 15 अगस्त को उनकी गैर मौजूदगी में आतिशी ही झंडा फहराए। उनके साथ पार्टी के कई नेता भी चाह रहे थे कि आतिशी ही तिरंगा फहराए। हालांकि दोस्तों, दिल्ली एलजी ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और दिल्ली गृह मंत्री कैलाश गहलोत के नाम पर मुहर लगाई गई थी। इसलिए जिस तरीके से पार्टी में आतिशी
आतिशी की लोकप्रियता है, उसको देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम की कमान उनके हाथ में जा सकती है। वहीं आतिशी के अलावा सौरभ भारद्वाज का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। वहीं इसके अलावा दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय का नाम भी सियासी गलियारों में तेजी से उछल रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की दौड़ में कैलाश गहलोत भी शामिल है। साथ ही साथ राघव चड्ढा का नाम भी सुनने में आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की भी पॉपुलैरिटी है, हो सकता है कि राघव चड्ढा को सांसदी से इस्तीफा दिला करके फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाए। हालांकि अब तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन ये तमाम नाम अब उठने लगे हैं। लोग कयास लगा रहे हैं अपनी अपनी तरीके से। अब दोस्तों देखना होगा कि सीएम केजरीवाल का उत्तराधिकारी कौन होगा। खैर, ये तो 17 सितंबर को फाइनल हो जाएगा जब सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन होगा दिल्ली का अगला सीएम? अपनी राय कमेंट सेक्शन लिखकर जरूर बताइएगा। यह खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।